सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वक्त का खलीफा भी, हत्ता कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा थे, जानते हैं आप, जो गवर्नर आपने मुंतखब किए हुए थे, हर शहर का एक एक गवर्नर हर महीने उनकी खबरगिरी के लिए कासिद भेजते थे। ये गवर्नरों को देख कर के आओ किस शान से रह रहे हैं। अगर किसी गवर्नर के पास उम्दा नस्ल का घोड़ा देखते तो दूसरे दिन उस गवर्नर को तलब कर लेते थे कि ये घोड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया, कहीं पैसों की लेन देन हेरा फेरी तो नहीं शुरू कर दिया, आपको शहर का गवर्नर बनाया गया, तुम्हारे पास घोड़ा कैसे आया। उन्हें हिसाब देना पड़ता हज़रत उमर फ़ारूक के पास। अगर कोई नया घोड़ा ख़रीद भी लेता, गवर्नर की बात कर रहा हूँ, हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक के निज़ाम में ये था कि आम आदमी जो चाहे ख़रीद ले, लेकिन गवर्नर की सीट पर बैठने वाला अगर एक सवारी नई ख़रीद लेता तो उससे बाज़ पुरस होना शुरू हो जाती। यहाँ तक कि अगर कोई कीमती लिबास पहनता तो हज़रत उमर उसे तलब करते और दूसरे गवर्नर को वहाँ भेज देते। आओ तुम मस्जिद नबवी में बैठो, एतकाफ़ में बैठो, अब तुम्हारा काम इबादत का है। गवर्नरी उनसे ख़त्म कर दी जाती। अब यहाँ से एक बात मैं ये भी बता दूँ, हज़रत खालिद बिन वलीद, कौन नहीं जानता सैफुल्लाह को, ज़िंदगी में 125 जंगें लड़ी और हर जंग में अल्लाह ने उन्हें फ़तह अता फरमाया। लेकिन जानते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, हज़रत खालिद कब से लड़ रहे हैं, हुजूर के ज़माने से, हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में भी जंगों में शिरकत करते रहे, लेकिन सिपह सालार आप ही रहते थे। अक्सर जंगों का सिपह सालार आपको रखा जाता था। हज़रत उमर आए तो हज़रत खालिद बिन वलीद को उनके ओहदे से माजूल कर दिया, माजूल कर दिया। लोगों को ऐसा लगता है किसी को ओहदे से हटा देना यह ऐब की बात है। हज़रत उमर, और वो भी किसको माजूल कर रहे हैं, खालिद बिन वलीद को, जिनको खुद रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह कहा है। और हज़रत खालिद ने कोई मतलब एतराज़ नहीं किया कि मुझे क्यों हटाया गया, मुझसे बड़ा कोई जंगजू है, मुझसे बड़ा कोई सिपह सालार है। हट गए, अपने घर पर आराम फरमाने लगे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कई लोग आए, अमीरुल मोमिनीन, देखें इस्लाम का कैसा निज़ाम है। कहा कि आपको उनसे क्या मतलब था, वो जिस जंग में जाते हैं फतह उनके कदम चूमती है, कामयाबी उनके कदम चूमती है और फतह का झंडा गाड़ कर आते हैं, आपने उन्हें माजूल कर दिया। सुने सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब क्या फरमाते हैं, अल्लाह हो, ईमान हो तो ऐसा हो। फरमाते हैं खालिद बिन वलीद की सारी सलाहियतें अपनी जगह पर, उनकी क़ियादत, उनकी सिपह सालारी अपनी जगह पर, मैंने माजूल इसलिए किया कि दुनिया को ये पता चले कि हम जो फतह हासिल करते हैं वो खालिद की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से। हाँ, कोई जहन में ये बात ना रख ले कि खालिद बिन वलीद है इसलिए ही पता होता है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं। अभी जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दीन किसी से नहीं है कि उसके बगैर दीन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये अदल के बहुत सारे नमूने हैं। खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में आप देखें, सहाबा की ज़िंदगी में आप देखें, ताबाईन औलिया कामिलीन की ज़िंदगियां हैं। अब मैं खुलासतन इस बात को कहता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम खूब इंसाफ पर कायम हो जाओ, चाहे तुम्हारा नुकसान हो, वलो अला अनफुसिकुम, अल्लाह फरमाता अगरचे तुम्हारा अपना जानी नुकसान भी हो जाए, अविल वालिदैन वल अक़रबीन, या तुम्हारे वालिदैन का नुकसान हो रहा है या रिश्तेदारों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इंसाफ को नहीं छोड़ना। ये किस बात पर आ रहा है, गवाही देने के लिए, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर कायम हो जाओ। अल्लाह के लिए गवाही देना क्या है, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो, ये इंसाफ है। और जब तुम इस गवाही पर खड़े हो जाओगे, हो सकता है तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हें घर से बाहर कर दिया जाएगा, हो सकता है तुम्हारे वालिदैन का नुकसान हो या रिश्तेदारों का, लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम इस पर खूब कायम हो जाओ, ये सारे नुकसानों की तलाफी हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी। और रब ताला ये भी फरमाता है जिस पर तुम गवाही दे रहे हो, चाहे वो गनी हो या फ़कीर हो,
अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ों को जानता है। अब यहाँ पर एक दूसरा मसला है कि कभी तुम्हें विटनेस बना कर के पेश किया गया, गवाह बनाकर, तो ये नहीं देखना कि मैं जिसकी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ ये मालदार आदमी है, गवाही इसके हक़ में दे दूँगा तो कोई लिफाफा मुझे पहुँचा देगा, और अगर कोई गरीब आदमी है तो उसके ख़िलाफ़ तुमने गवाही दे दी, झूठी गवाही दे दी। अल्लाह की बारगाह में इसकी सख्त पकड़ है। रब ताला यहाँ फरमाता है फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, ख्वाहिश के पीछे मत भागो, हक से अलग हो करके, अदल को छोड़ करके तुम ख्वाहिश के पीछे मत जाना। पहले के लोग इस तरह से करते थे, अपने मालदार लोगों की हिमायत में गवाही देने के लिए चले आते थे कि नहीं हमारे सेठ साहब तो कभी ऐसा नहीं किए, चाहे देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन गवाही देने के लिए बहुत सारे आ जाते। आज भी ये निज़ाम हमें देखने को मिलता है। मैं पूरा यकीन और जज्म के साथ नहीं कहता, लेकिन सुनी हुई बात है कि कोर्ट के बाहर ऐसे बहुत सारे गवाह बिकते भी हैं, ख़रीदे भी जाते हैं उनको, और ज़मानत के पेपर भी लेकर के बैठे। उनका और कोई बिज़नेस नहीं होता, कोई धंधा नहीं होता, यही काम रहता है। तो पुलिस के पास भी ऐसे कुछ गवाह रहते हैं। हमारे साथ खुद एक मामला पेश आया, मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट में, अदालत में मौजूद यहाँ के निज़ाम के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बूढ़े मियाँ को, वो शायद उम्र के 60-65 साल की उम्र का होगा, और दिमागी तवाज़ुन पता नहीं, चिड़चिड़ था, कोर्ट में आया हुआ था और पेशी थी वहाँ पर, पेशी वहाँ पर मौजूद थी। तो आया बेचारा बड़ी तैयारी के साथ, सुबह के वक्त आया। वहाँ पर कोर्ट में 6 लोग खड़े हुए थे और उनका मुकदमा चल रहा था, और उनके मुकदमे के टाइम पर जो एविडेंस चलते हैं, ये गवाह बुलाए जाते हैं। मैं इसका आईनी शाहिद हूँ, आपको बता रहा हूँ। जज ने गवाह को पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस ये बूढ़े मियाँ को, चाचा को लेकर के आई। ये कटहरे में आए। वहाँ केस क्या चल रहा था मैं आपको बताऊं। वो जो 6 लोग थे जिनको कोर्ट में रखा गया था, वहाँ खड़ा किया गया था, उनका मसला किसी प्रॉपर्टी का चल रहा था कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी कब्ज़ा की हुई है। उस पर गवाह बनकर चाचा आए हुए थे। तो ये चाचा जब खड़े हुए तो जज ने पूछा कि आप इनको पहचानते हो? तो जाते साथ वो भड़क गए और कहा कि ये 6 लोगों ने नहीं मारा है मुझको, इन्होंने नहीं मारा है मुझको, मुझे तो मेरा बेटा और उसका दोस्त मिल करके मारे थे। बार बार यही जुमला दोहरा रहे हैं। तो जज ने पूछा कि आपका मसला क्या है? हम ये पूछ रहे हैं कि ये 6 लोग जो ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, आप इनको जानते हैं? कहा नहीं, इन्होंने नहीं मारा मुझको। मसला ये था, मैं आपको बताऊं, इस बूढ़े का बेटा और उसका दोस्त दोनों मिलकर के बाप के साथ बदतमीज़ी की है, मारपीट भी हुई। उस दिन ये कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए चाचा, और वो 6 लोग किसी ज़मीन के मामले में वहाँ पर लड़ रहे थे, उनको भी पुलिस अरेस्ट करके लाई हुई थी। तो उनके मामले में चाचा को गवाह बनाकर कोर्ट में पेश किया गया। ये मामला मेरे सामने का है। इसका टीका ले जाओ, उसको भिड़ा दो, उसका टीका लाओ, इसको भिड़ा दो। और उसके बाद पुलिस शर्मिंदा भी है। बाद में जज ने फटकार भी लगाई कि मियाँ इसका मसला क्या है? तब फिर उसने कहा कि मेरी तो कंप्लेंट ली ही नहीं गई है, मुझे पता नहीं किसी और का यहाँ पर गवाह बना करके पेश किया जा रहा है। मेरा अपना जो मुद्दा था, मेरी कंप्लेंट तो लिखो कि मेरे बेटे ने मुझे मारा था, मेरे बेटे के दोस्त ने मुझे मारा था। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये मामलात चलते हैं कि राह चलता हुआ आदमी भी इनके हत्थे चढ़ जाए तो गवाह बन जाता है। इसी वजह से निज़ाम दरहम बरहम होता है, और फिर अगर हम कुछ बात कहें तो इन्हें बुरा भी लगता है, और फिर व्हाट्सएप के पीछे भी, स्टेटस के पीछे भी लग जाएं कि आप सख्त बात करते हो, इससे जो है निज़ाम दरहम बरहम होता है, हमारे बोलने से निज़ाम बरहम होता है, और तुम 100 चूहे खाकर बैठे हुए हो।
ये तो सारी दुनिया देख रही है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इंसाफ का खून जो होता है उसकी एक मिसाल ये भी मैं अर्ज़ करूँ। त्रिपुरा में आज तशद्दुद हुआ, सबको पता है। वहाँ मस्जिदें में आग लगाई गई, बहुत सारे लोगों को मारा गया, जुल्मन मारा गया। अभी 8 दिन पहले तो पुलिस वाले आकर के बयान दे रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम भी खामोश रहे क्योंकि हम व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पर भरोसा नहीं करते कि इसमें आने वाली खबरें इधर की उधर लगा करके पेश कर दी जाती हैं। मैंने कुछ लोगों को मना भी किया, जब तक ऑथेंटिक खबर ना मिले कोई भी एक्शन मत लेना, कि जब तक आपको हकीकी खबर वहाँ की ना मिल जाए कि हकीकत में हुआ क्या है। पुलिस ने जब आकर के सामने बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने बयान दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, व्हाट्सएप वाले फैला रहे हैं, मैं भी खामोश था। फिर अभी एक एक डेलीगेशन जाना शुरू हो गए, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, NGOs हैं या उलमा हैं, ये खुद त्रिपुरा जाना शुरू कर दिए कि जा कर के देखते हैं। हम भी इसी इंतज़ार में थे। अब 1-2 तंजीमें वहाँ खुद जा कर के देखी तो कई मस्जिदें हकीकत में जली हुई थी, आग लगी हुई थी, वहाँ पर राख का ढेर था। तो फिर आखिर ये कौन लगाया था? आप तो कह रहे थे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। UNA के बड़े जिम्मेदार इदारे तक ये बात पहुँच गई। हाँ, अमरीकी एक इदारा है जो मजहबी तशद्दुद के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में काम करता है, उन्होंने एक रिपोर्ट ये पेश की कि त्रिपुरा में जुल्मन तशद्दुद किया गया मुसलमानों की मसाजिद के साथ। वहाँ से रिपोर्ट आने लगी। अब ये बाहर आकर के कहने लगे हाँ हुआ तो है, लेकिन हमारे इलाके के लिए नहीं, बाहर के लोग आकर के करके गए। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई चोर है ही नहीं, वो तो लोमड़ी है। थोड़े दिनों के बाद कहने लगे कि नहीं हाँ चोरी तो हुई है, लेकिन वो हमारे यहाँ से नहीं, बाहर से आकर के किए। अब मैं आपको बताऊं, रैली निकालकर पुरतशद्दुद नारे लगाने वाले एक तरफ, मस्जिदों को आग लगाने वाले एक तरफ, मार पीट करने वाले, खूना खूनी करने वाले एक तरफ, लेकिन उन गरीब मजलूमों की दर्द फरियाद रसी के लिए जो गए, 2 दिन की बात कह रहा हूँ, दिल्ली से उलमा का एक डेलीगेशन गया त्रिपुरा में, जिसमें हमारे अजीज़ उलमा भी मौजूद हैं। वहाँ जब जा कर के वो हालात मालूम कर रहे थे तो पुलिस आ कर के इनको अरेस्ट करके ले गई और इन पर UAPA का कानून लगाकर अंदर डाल दिया। ये कोई आम लोग नहीं थे। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम एक ज़िम्मेदार तहरीक पूरे हिंदुस्तान भर में काम कर रही है। उसके सदर और दूसरे उलमा वहाँ पर पहुँचे तो बग़ैर किसी जुर्म के पुलिस ने 3 दिन, अब 3रा दिन है, उन्हें अंदर रखा हुआ है। मुझे एडवोकेट्स के ज़रिए से ये सुनने में आया कि उन पर सख्त धारा लगाई गई। पहले तो वो लोग मुझसे राब्ते में थे, बता रहे थे कि हमको ये कह कर के ले जाया गया कि आपकी सिक्योरिटी को ख़तरा है, आप आए हमारे साथ, SP साहब बात करेंगे। वहाँ ले जा कर के मीटिंग करते करते उनको नोटिस पकड़ाई, आपके ऊपर एक धारा लगती है कि आपने यहाँ फसाद मचाने का काम किया है। ये है अदल। किसी गरीब के घर खैरियत पूछने जाएं तो आप फसादी हो गए, आप वहाँ का माहौल ख़राब करने वाले हो गए। और जिन लोगों को तुमने बुलाकर रैलियाँ की और उनके पीछे जय जय के नारे लगाते रहे, उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया? ये अदल है, ये इंसाफ है जिसको आज दुनिया थू थू कर रही है इन तमाम मामलात को। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये चेहरा कब तक छुपा रहेगा, इसको वाज़ेह तो करना पड़ेगा। उन उलमा का क्या कसूर है मुझे बताएं? वो दिल्ली की सरजमीन से चलकर, इनमें से किसी ने नारा लगाया, किसी ने जाकर के वहाँ के मुसलमानों को भड़काया कि आओ बाहर सड़कों पर आओ? ये तो खैर खैरियत मालूम करने गए थे। बस मसला ये है कि ये यहाँ के हालात देख करके आएंगे तो हमारा असली चेहरा दुनिया को बताएंगे, तो उनको अंदर कर दिया है, और वो भी सख्त धारा लगा कर। इसीलिए काफ़ी दिन पहले से मैं ये चीखता रहा, चिल्लाता रहा, सारा कुछ तो तुम्हारा ही है, तख्त भी तुम्हारा, हुकूमत भी तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारी, सब कुछ तुमने अपना लिया है, और अब कौन से अदल की बात हम इनके साथ करेंगे?
अजीज़ा निगरामी वक़ार, यहाँ दिल दर्द करता है कि इंसाफ का खून करते करते ये इस मंजिल को पहुँच गए कि अब यहाँ पर नाम की डेमोक्रेसी रह गई और असल में डिक्टेटरशिप कायम हो गई। तानाशाही जिसको कहा जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आज चंद उलमा अगर गिरफ़्तार हुए हैं, सारे उलमा अगर ये समझ रहे हैं कि उनके साथ हुआ है ना, हमारे साथ क्या हुआ, इंतज़ार करो तुम्हारी भी बारी आएगी, बारी आएगी। इसलिए बेदारी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के आते ही हमारे अकाबिर और हमारे मशाइख जो फ़ैसला लेंगे, हम इंशाअल्लाह उनके फ़ैसलों के साथ हाजिर रहेंगे। हम तायीद भी करेंगे कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। कुरान की वही तफसीर मैं कर रहा हूँ। मेरा खुदा भी खुद फरमाता है कि इंसाफ पर खूब खूब कायम हो जाओ। अगर कोई मुजरिम हम में से मिले तो उसे तुम कैद करो, अगर कोई मुजरिम तुम में से मिले तो उसे भी कैद करो। ये इंसाफ पूरे धरती को अमन की तरफ लाएगा, फसाद ख़त्म होगा। और डिपार्टमेंट जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी है उनको उनकी बात याद दिला दें कि आपने ओथ लिया है, कसम उठाई है, हलफ लिया है, शपथ लिया है आपने, क्या कह कर के कि सारे लोगों को मैं एक नज़र से देखूंगा, कानून के ख़िलाफ़ जो जाएगा उसको मैं कटहरे तक पहुंचाऊंगा। लिहाजा तुम जब तक इस इंसाफ पर कायम रहोगे तुम्हारी दुनिया में इज्जत है और हर कोई तुम्हें सलाम भी पेश करेगा कि इंसाफ वाला एक ऑफिसर था, इंसाफ पसंद ऑफिसर था। तुम अपनी ड्यूटी को पूरी करो, अपने मामलात को पूरी करो। ये हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी। तुम अगर आज इनकी वफादारी में चंद लोगों को कैद करके मार रहे हो तो इंतज़ार करो, चंद दिनों के बाद तख्ता पलट गया, दूसरे आ गए, तब तुम क्या करोगे? उनके पीछे दुम हिलाओगे, उनके पीछे दुम हिलाओगे। मियाँ कुत्ता भी अपना मालिक बदलता नहीं है। यहाँ पर आप सबसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क अमन व अमान का गहवारा बने तो इंसाफ कायम होना होगा। किसी एक कम्युनिटी या किसी एक जमात को टारगेट कभी ना किया जाए, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, ईसाई हों। ये जो आज पूरी दुनिया को आतंकवाद और दहशतगर्द का लेबल देते थे, सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये आतंकी हैं जो जगह जगह फसाद मचा रहे हैं, जगह जगह लोगों के साथ जुल्म के साथ उन्हें मार करके। क्या ये खून के प्यासे हैं? क्यों मारते क्यों हैं? मुसलमान से इनको इतनी तकलीफ़ क्यों है? तो पता ही चला कि असल दहशतगर्द तुम ही हो, खूनी हो, तुम प्यासे हो खून के। किस बात की तुम्हारे अंदर दुश्मनी है? बदला लेना है। कभी किसी ने आपको मारा तो बदला लिया जाता, लेकिन ऐसे भी हालात नहीं नज़र आते कि कहीं मुसलमानों ने किसी मंदिर को तोड़ फोड़ किया हो, किसी मुक़द्दस किताब को जला दिया हो, या निहत्ते और कमज़ोर और गरीब हिंदुओं को मार डाला हो। ऐसे वाक़यात तो नहीं मिलते। और अगर किसी ने ऐसा किया तो हम खुद उसको कंडम करेंगे और उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन ये क्या है? आए दिन ये वाक़यात, आए दिन ये वाक़यात। आप एक जमात को टारगेट करते जा रहे हो, एक कम्युनिटी को टारगेट करते जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि खूनी तुम हो, तुम्हारा ताल्लुक़ आतंक से है, तुम्हारा ताल्लुक़ दहशत से है। मेरे अजीज़ों, उन लोगों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, इंसाफ कायम करो और अदल के साथ रहोगे तो घर तुम्हारा भी अमन से रहेगा, हमारा भी अमन से रहेगा। और वरना आग लगाने की ख्वाहिश है तो आग लगेगी, तो पता है लगेगी आग, तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ हमारा ही तो मकान थोड़ी है, सबके मकानों में आग लगेगी और सब इस गर्मी और इसमें झुलस जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अदल को कायम किया जाए। मैं उन हिंदुओं की भी बातों को देखा जो इसको कंडम करते हैं और इसकी मजम्मत भी करते हैं। कई ऐसे लोग सामने भी आए, मौजूद हमने देखा। कुछ ज़िम्मेदार लोग थे, कुछ सियासी लोग थे, हत्ता कि कुछ पंडित लोग भी हैं जो इन तमाम तशद्दुद के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इसका मतलब है कि अभी इंसानियत बाकी है। वो इंसानियत के तकाज़े इसकी मजम्मत करते हैं कि जहाँ ऐसे हालात हो रहे हैं, हिंदू भी आगे बढ़ कर के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं।
लेकिन ए मुसलमानों, हम सबको भी अगर कोई बात करनी है तो इंसाफ की बात करनी है। आप अपनी ज़िंदगी में भी अदल कायम करो और अपने मुल्क में भी अदल कायम रखो। अल्लाह ताला हमें अदल की ज़िंदगी अता फरमाए। ना इंसाफ़ी करने से और हुक्म अदूली करने से मौला ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मौला करीम अपने दीन पर हमें कायम रखे और बद दीन ज़ालिमों से हमारी हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।